एक माँ का विश्वास और गणेश जी का चमत्कार। आज हम सुनेंगे संकट चौथ की वो संपूर्ण कथा जो हर संकट को हर लेती है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस प्राचीन नगरी में जहां यह चमत्कार हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था। लेकिन एक बार एक बड़ी मुसीबत आ गई। उसने बर्तन पकाने के लिए भट्टी आवा तैयार की, पर लाख कोशिशों के बाद भी आग नहीं सुलगी और बर्तन कच्चे रह गए। परेशान कुम्हार राजा के पास पहुंचा। राजा ने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने गणना की और एक भयानक उपाय बताया। महाराज, जब तक इस आवे में एक बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी तब तक यह आग नहीं सुलगेगी। राजा ने आदेश जारी कर दिया। नगर में हाहाकार मच गया, पर राजा की आज्ञा कौन टालता। दिन बीतते गए और अंततः बारी आई एक गरीब बुढ़िया माई के इकलौते पुत्र की। वह बुढ़िया बहुत बूढ़ी थी और उसका बेटा ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। संयोग से उस दिन माघ मास की संकट चतुर्थी, संकट चौथ का दिन था। बुढ़िया का कलेजा फट रहा था। उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसे सकट की सुपारी और तिलकुटा, तिल और गुड्डा का प्रसाद थमाते हुए कहा, बेटा, घबराना मत। भगवान गणेश का नाम लेना, वही तुम्हारे रक्षक हैं। बच्चे को जलते हुए आवे के बीच बैठा दिया गया। एक तरफ आग धधक रही थी और दूसरी तरफ बुढ़िया माई मंदिर के कोने में बैठकर निर्जला व्रत रखते हुए गणेश जी की आराधना कर रही थी। पूरी रात वह बस एक ही मंत्र जपती रही, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो। अगली सुबह जब कुम्हार ने आवा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आग ठंडी हो चुकी थी और बुढ़िया का बेटा बिल्कुल सुरक्षित मुस्कुराते हुए बैठा था। इतना ही नहीं, जिन बच्चों की पहले बलि दी गई थी वे भी जीवित होकर बाहर निकल आए। पूरा आवा पके हुए लाल बर्तनों से भरा था। राजा और पूरी नगरी ने देखा कि एक मां की भक्ति और संकट माता के आशीर्वाद ने मौत को भी मात दे दी। तभी से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए माताएं यह व्रत रखने लगीं। जैसे गणेश जी ने उस बालक की रक्षा की, वैसे ही वो हम सबकी और आपकी संतान की रक्षा करें। बोलो सकट चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।